जीवन में चारों तरफ हम दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है। एक वृक्ष का पत्ता भी बहुत अपने भीतर रहस्यों को समेटे हुए है। हिमालय के उत्तुंग शिखर भी अपने भीतर महानतम रहस्यों को धारण किए हुए हैं। आकाश में चलते हुए सितारे, बहती हुई हवाएं, धरती की ग्रेविटी, कहां पर रहस्य नहीं है? सब तरफ रहस्य है। और इन सब से जो बड़ा रहस्य है वो हमारे इस शरीर का रहस्य है। कहते हैं ना, परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, चांद तारे बनाए, नदियां पर्वत सब बनाए, और कहते आखिरी में आदमी को बनाया, लास्ट। और उसको बनाने के बाद बनाना बंद कर दिया सब कुछ। लेकिन सब कुछ बना के परमात्मा परेशान नहीं हुआ था, लेकिन आदमी को बना के परेशान हो गया, क्योंकि आदमी का शिकायतों से भरा हुआ मन सदा शिकायत लेकर पहुंचने लगा परमात्मा के पास। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज औरत कहना नहीं मानती, आज बेटे कहना नहीं मानते, व्यापार में घाटा हो गया, नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, पड़ोसी को ये गाड़ी मिल गई, मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली है। तमाम तरह की शिकायत लेकर मनुष्य परमात्मा के पास पहुंचने लगा। तो कहानी कहती है कि परमात्मा ने अपना पूरा एक सम्मेलन बुलाया और कहा कि भाई, मैंने दुनिया बनाई लेकिन बहुत शांति में था, लेकिन ये आदमी बना के बहुत परेशान हो गया। मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं इन लोगों से मैं। तो एक देवता ने कहा, भाई तुम एक काम करो कि तुम जो सबसे ऊंची चोटी है इस धरती पर, एवरेस्ट की, तुम वहां जाके छुप जाओ। तो एक बुजुर्ग देवता बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है, तहसीन और हिलेरी पैदा हो जाएगा, तुझे खोजते हुए वहां भी आएगा। सब कुछ बात चलती रही। फिर एक अत्यंत अनुभव जिसके पास था, उन्होंने कहा तुम एक काम करो कि तुम आदमी के भीतर जाके छुप जाओ, कि आदमी चारों तरफ ढूंढता रहेगा, बाहर जाता रहेगा, बस एक जगह नहीं जाएगा, एक द्वार पर दस्तक कभी नहीं देगा। जैसे मैंने आपको रात को समझाया था, एक द्वार जो खुला है उस तरफ कभी नहीं जाता। ऐसे हमारा शरीर जो है ये बहुत रहस्यपूर्ण है। और डॉक्टर, सारे वैज्ञानिक इस धरती पर कहते हैं कि इस पूरे शरीर को मात्र अभी तक लाखों साल की वैज्ञानिक खोजों के बाद भी सिर्फ इस शरीर को 15% जाना जा सका है, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना रहस्यपूर्ण आपका शरीर है दोस्तों। लेकिन हम कभी अपने शरीर को देखते भी नहीं, अपने शरीर को प्यार भी नहीं करते, कभी इसकी मोहब्बत में पड़ते नहीं अपने शरीर को, इसलिए हम कुरूप होते चले जाते हैं। ध्यान रखना, जो जो आदमी बूढ़ा होता है कुरूप होता जाता है। होना चाहिए उल्टा, कि जो जो वृद्धावस्था है आदमी हिमालय का शिखर हो जाना चाहिए, वह और खूबसूरत हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं। क्यों? कि शरीरों को हम प्रेम नहीं करते, शरीरों को हम देखते नहीं, और शरीरों के प्रति महानतम निंदाओं से भरे हुए लोग हैं हम लोग। जितनी हमको हमारे शरीर के प्रति निंदा है और कहीं भी निंदा नहीं है। हम पांव के प्रति निंदित नहीं, हाथ के प्रति निंदित नहीं, आंखों के प्रति निंदित नहीं, लेकिन जो हमारा सेक्स ऑर्गेज्म है उसके प्रति महानतम निंदा है। और जब तक आदमी उस केंद्र से निंदा से भरा है, तब तक 1% भी आगे गति नहीं होती। वो रुकावट बनता है, एनर्जी का जो फ्लो उसके लिए बड़ी बाधा बनता है।
इसलिए शरीर हमारा बहुत रहस्यपूर्ण है। ये जो शरीर हमको दिखाई पड़ता है ना, ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है, वह शरीर बहुत से शरीरों का सबसे ऊपर का हिस्सा है। इस शरीर के भीतर और भी शरीर है। ये दिखाई पड़ने वाली जो देह है हमारी, ठीक इसके पीछे जो शरीर है उसे हम प्राण शरीर कहते हैं, विद्युत की देह कहते हैं। और ये हमारे शरीर का जो देह है, जो बॉडी हमारी, ये विद्युत का जो शरीर है, प्राण शरीर है, ये हमारे इस बॉडी से 7 जगह से जुड़ा हुआ है। और जहां से जुड़ा है, जहां जहां से 7 जगह इसका संपर्क है, उसी को चक्र कहा जाता है। इस शरीर को, वो विद्युत का शरीर जो है, 7 जगह स्पर्श करता है। और उन 7 जगह से ही इस शरीर को उस विद्युत शरीर से जीवन मिलता है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण है, ये भाग तो रहस्यपूर्ण है ही, जो दिखाई पड़ती देह हमको, ये भी रहस्यपूर्ण है, लेकिन ये जो 7 चक्र है, ये बहुत रहस्यपूर्ण है। पहला चक्र, हमारे शरीर में जो सबसे पीछे जो रीढ़ है, जिस पर सारा भवन टिका है हमारा, आपका पूरा भवन, जो आपका आरसीसी कॉलम है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। इस पर सारा भवन टिका हुआ है। इसलिए जिसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी आरसीसी कॉलम है। तो पहला चक्र इस रीढ़ के पूंछ में है, सबसे आखिर में जो है, जहां पूंछ दिखाई पड़ती है, उसमें पहला चक्र है, सबसे आखिरी हिस्से में है। और सबसे अंतिम जो चक्र है आपका, वो आपके जहां आप चोटी लगाते हैं। पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग, पंडित लोग चोटी रखते थे, ठीक इस चोटी के स्थान पर आपका आखिरी चक्र है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, सहस्त्र दल कमल का चक्र कहा जाता है। और बीच में 5 चक्र है, एक नीचे, एक सहस्त्रार में, और बीच में 5 चक्र। और जो नीचे का चक्र है, जिसे मूलाधार कहते हैं, सेकंड नंबर का चक्र, वो चक्र ही आपका सेक्स को, काम को प्रभावित करता है। और वही सबसे ज्यादा आम मनुष्य के जीवन में सक्रिय होता है, मूलाधार चक्र। क्योंकि प्रकृति को सबसे ज्यादा जरूरत उस चक्र की है। आगे संतति को बढ़ाने के लिए प्रकृति आपके उस मूलाधार चक्र को सहजता से जागृत करती है। उसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बालक 12 साल 13 साल का होने लगता है, उसके अंदर वो सेक्स आने लगता है, उसमें कोई भी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। कोई प्रकृति को उसकी ज्यादा जरूरत है। प्रकृति को आपके किसी और चक्र की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जितनी की सेक्स के केंद्र की प्रकृति को जरूरत है, क्योंकि वो उसी चक्र के द्वारा नए नए शरीरों को जन्म दे सकती है। अच्छा, पशुओं में भी, जानवरों में, पंछियों में, सब में बस वही एक केंद्र सक्रिय है, और कोई भी केंद्र पशुओं में सक्रिय नहीं होता। और आदमियों में भी, अधिकतर आदमियों में एक ही केंद्र सक्रिय है, बस वही मूलाधार का। लेकिन दूसरे चक्र भी, दूसरे केंद्र भी मनुष्य में सक्रिय हो सकते हैं। ये उसकी महानता है, ये उसकी गुणवत्ता है, ये उसकी विशेषता है। पशुओं से अलग होने के लिए उसकी विशेषता है कि उसके और भी आगे के जो चक्र है वो जागृत हो सकते हैं, किसी पशु में नहीं होते। तो इस बात को अपने भीतर बहुत साफ कर लेना चाहिए कि मेरा कौन सा चक्र सक्रिय है, उस पर ध्यान करना चाहिए। और जो केंद्र आपका मूलाधार ज्यादा सक्रिय है,
तो ध्यान के बाद जब आप ध्यान करते हैं तो निरंतर अपने मन में ये दोहराना चाहिए भीतर ही भीतर कि मेरा ये केंद्र थोड़ा कम सक्रिय हो जाए, मेरा ये केंद्र थोड़ा कम सक्रिय हो जाए, थोड़ा कम एक्टिव हो जाए। तो आपका सजेशन बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना। और वो केंद्र आपका कम सक्रिय होने लगता है। ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उस केंद्र पर भीतर ध्यान लेकर, उस पर ध्यान ले जाकर अपने मन में ये सुझाव देना चाहिए कि मेरा मूलाधार चक्र कम सक्रिय हो जाए। और एक 20-25 दिन के प्रैक्टिस के बाद आप स्वयं देखोगे कि आपके जीवन में बुनियादी फर्क दिखाई पड़ना शुरू हो गया। हम कभी करते ही नहीं। जरा सी चीज करना शुरू कर दो आप, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। इतना सिर्फ बोलना शुरू कर दो अपने शरीर के उस केंद्र को कि मेरे इस केंद्र में थोड़ा सा सक्रियता कम हो, और शरीर आपकी आज्ञा मानता है, वो नौकर है आपका। उस केंद्र के बाद जो दूसरा केंद्र है वो आपके नाभि का केंद्र है। और वो केंद्र क्या करता है? वो केंद्र भय का केंद्र है। आपके भीतर जो डर का केंद्र है, जब आप भयभीत होते हैं, जो डर का केंद्र है वो नाभि केंद्र है। तो जब भी आप भयभीत होंगे, नाभि डावाडोल हो जाती है, परेशान हो जाती है। जैसे आप एक कार चला रहे हैं आप, और एकदम एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो आपका शरीर में जो झटका पहुंचेगा पहला, वो नाभि पर पहुंचता है। या कोई आदमी आपके सीने पे आके छुरा रख दे अचानक, तो पहला झटका पड़ेगा आप पर, नाभि पर। और जब भी इस नाभि पर झटका पड़ेगा भय का, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। लोग कहते हैं हमारे पेट खराब हो गए, के पीछे कारण यही होता है, भय। जितना ज्यादा भयभीत आदमी उतने उसके पेट खराब। अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं है। जो ज्यादा भयभीत होते हैं लोग और पाचन शक्ति खराब होने लगती है बहुत ज्यादा, तो अल्सर की बीमारियां पकड़ जाती है। तो जिन लोगों का केंद्र भय है जीवन को जीने का, उनको नाभि पर काम करना चाहिए, नाभि केंद्र को सक्रिय करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करते रहने चाहिए। उस केंद्र को मजबूत करने के लिए आपको अपने भीतर सुझाव देना चाहिए कि मेरे नाभि का केंद्र बहुत मजबूत हो, मेरे नाभि का केंद्र थोड़ा मजबूत हो, मेरे नाभि का केंद्र बहुत मजबूत हो। तो जो जो आप सुझाव देंगे अपने चक्र के केंद्रों को, वो आपके केंद्र सक्रिय होने लगेंगे। और बड़े मजे की बात देखिए, ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र है, ये विद्युत के केंद्र है, तो ये केंद्र जो है ना, ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ये मात्र आपका सिर्फ ऑटो सजेशन, आपके सुझाव और प्यार भरे सुझाव, उसको कमांडमेंट नहीं देना, ऑर्डर नहीं देना, उसको बहुत प्रेम के साथ, हे मेरे काम केंद्र, तुम थोड़ा यहां कम सक्रिय हो जाओ, बड़े प्यार से निवेदन करिए, तो काम केंद्र आपका कम सक्रिय होने लगता है और वहां से ऊर्जा मुक्त होने लगती है। तो इन विद्युत शरीरों पे जो आपके चक्र है, इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सजेशन दे दीजिए और ये परिवर्तित होने शुरू हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो केंद्र है आपका, वो हृदय का केंद्र है, हार्ट सेंटर, राग का केंद्र है, अटैचमेंट का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है। जो लोग तीसरे चक्र से प्रभावित होते हैं, वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, लगाव वाले से धर्म से। और ये केंद्र हमारे पूर्व के लोगों में ज्यादा सक्रिय है, इसलिए हमारे देश में भक्ति की धारा बहुत है। क्योंकि ये देश
तीसरे केंद्र पर जीता है। पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हो गया है, इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूटता है, परिवार बनते नहीं, परिवार टूटते हैं, शादी होती है तुरंत तलाक के मामले दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि जो भीतर राग का और मोह का केंद्र था वो टूट गया। लेकिन हमारे देश में भी अब धीरे धीरे ये घटनाएं शुरू हो गई है, क्योंकि पश्चिम की हम नकल करने लगे हर चीज में, बिना देखे समझे सोचे चिंतन किए पश्चिम का अंधा अनुकरण करना शुरू कर दिया भारत ने। हमारे खाने में पता नहीं किस किस तरह की चीजें आने लगी, पिज्जा आने लगा, फास्ट फूड आने लगा, घर में टेलीविजन पर अवैध संबंधों के सीरियल चलने लगे। जीवन की वासनाओं की ऐसी दौड़ हो गई है कि न तो माँ के पास बेटे के पास समय है टाइम बात करने का, न पति पत्नी के पास कुछ है नहीं, चीजों को इकट्ठा करना है बहुत ज्यादा। एक मकान हो गया दूसरा भी बनाना है, एक कार हो गई दूसरी बनानी है, तो अंधी दौड़ जीवन की ये आपसी रिश्तों में मनमुटाव पैदा करती है और आपसी रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती। तो लगाव का जो केंद्र था हमारे देश में भी धीरे धीरे पश्चिम की तरफ कम होने लगा। तो इस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे केंद्र जीवन में लगाव का, मोह का, राग का केंद्र महत्वपूर्ण है या नहीं। उस केंद्र के बाद आपके भीतर कंठ का केंद्र है। ये जो केंद्र है कंठ का, ये व्यक्तित्व को वाणी देता है। बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है ये, लेकिन इसका फायदा भी है और इसका दुरुपयोग भी है। ये केंद्र आपको बहुत ऊंचा ले भी जा सकता है और ये केंद्र आपको बहुत नीचे भी ले जा सकता है। वाणी, द्रौपदी ने एक संदेश क्या कह दिया था, एक वाणी क्या कह दी थी कि सारा महाभारत खड़ा हुआ कि अंधों के बेटे अंधे ही पैदा होते हैं। एक वचन बोला सिर्फ वाणी के द्वारा और महाभारत छिड़ गया। यह केंद्र जो है, ये चक्र जो है कंठ चक्र, ये व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। यहां आते ही आदमी विचारशील होने लगता है, मननशील होने लगता है, चिंतनशील होने लगता है। वाणी का बड़ा गजब का प्रभाव आ जाता है। और मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को सक्रिय करने की साधना है। जितना मौन में डूबता आदमी उतना वाणी में और निखार आता है और प्रभाव आता है। बल्कि ओशो तो ये कहते हैं कि बोलने का अधिकार उसी को हो जो मौन में भी गया हो। बिना मौन में गए लोग बोलने लगते हैं तो वाणी में प्रभाव नहीं होता। मौन में जब जाता आदमी और उसके बाद जो उसके कंठ चक्र पर बात होती है तो वाणी में एक तेज, एक ओज, एक प्रभाव आ जाता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आपके इस विद्युत शरीर में है, वो है दो आंखों के बीच, वो छठवां केंद्र है। उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है। उस चक्र के द्वारा ही साधक अपने पूरी साधना को, अपने पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकता है। इसलिए ध्यान में उस चक्र पर बहुत ध्यान देना है। और बड़े मजे की बात है कि जितना ज्यादा उस चक्र पे आप ध्यान देते हैं उतना ही वो चक्र सक्रिय हो जाता है। देखिए, चक्रों को सक्रिय करने का जो प्रयोग है वो सिर्फ आपका अटेंशन है। जिस चक्र पर आपका ध्यान जाएगा वो चक्र आपका सक्रिय हो जाएगा। जो आपका ध्यान है वो चक्र का आहार है, भोजन है, फ्यूल है।
पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में और गाड़ी चल पड़ी। चेतना के जगत में, कॉन्शियसनेस के जगत में ध्यान जो है एकमात्र शक्ति है और एकमात्र भोजन है। और सातवां अंतिम चक्र है सिर के ऊपर के हिस्से में, जो मैंने बताया आपको चोटी के स्थान पर, वो अंतिम चक्र जिसे हम ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र खुलने के पहले आपका आज्ञा चक्र खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चक्र से उसमें प्रवेश मिलता है। ये 7 चक्र की मैंने बात की, आज्ञा चक्र पर सर्वाधिक जोर देने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधना में कोई गति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा जोर हर शिविर में इस चक्र पर पूरा रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके इस चक्र पर थोड़ी, आज्ञा चक्र पर सक्रियता आए, ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सके। तो आज हम इस ध्यान में बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी समग्र शक्ति को दोनों आंखों के बीच में ले जाएं, और जहां कोई चीज आपको उस समय चलने लगे, कोई सूरज घूमने लगे, तो डरना मत, घबराना मत, आप सिर्फ होना और उसकी मस्ती। आज्ञा चक्र की एक मस्ती, एक नशा है। जिसका भी आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है ना, उसके जीवन से सारे नशे छूट जाते हैं। शराब, दारू, गांजा, भांग, जो भी आदमी टैबलेट, LSD, ड्रग जो भी लेता है, सब विदा हो जाते हैं चुटकियों में, क्योंकि तीसरे नेत्र का अपना नशा है बहुत भयंकर। डोलता है आदमी उस नशे में, झूमता है उस आदमी उस नशे में।